गया घर में कि खालू का इंतकाल हो गया साहब। फौरन खबर भिजा दी, जा बेटा बुला ला अपने अब्बा को, खालू का इंतकाल हो गया। वो भी काम छोड़ के आ गया। आने के बाद बीबी ने कपड़े निकाल दिए, क्या हुआ? खालू का इंतकाल हो गया। चलो नहाए धोए, साफ सुथरे कपड़े पहने, सब कुछ। दोनों मियाँ बीबी जा रहे हैं खालू के इंतकाल में। और जैसे ही खालू के इंतकाल में पहुंचे तो इसने तो अपना बुर्का फेंका इधर को और दरवाजे से चीखें मारना शुरू कर दी। पूरे मोहल्ले वाले समझे सबसे ज्यादा मोहब्बत खालू से इसी को थी। और निरा नाटक, निरा ढोंग, आंसू एक नहीं है, चीख जा रही है वहां तक। जितनी रो रही थी वो भी मुंह देख रही है, ये तो हमारे भी बाप निकले, ये तो हमसे भी आगे। अब इससे पूछो तो खालू को आराम पहुंचाने गई है, तकलीफ देने गई है। पहले ही 2-4 पट्टियां पकड़कर, चारपाई की पट्टी पकड़ कर रो रही थी। जो कमी थी तो ये खालू की भतीजी आ गई, या भांजी जो भी है, ये और चीखे मार। और वो खालू का भांजा, उसका क्या, वो भी तो सुनो, वो अंदर नहीं गया, वो बाहर लाल कुर्सियों पे बैठ के वो बीड़ियां खींच रहा हो। काहे को तुमने काम छोड़ा था अपना? और मोटरसाइकिल में 1 लीटर तेल फूंक दिया और वहां मंडल फूंक रहा। कुर्सियों में बैठ के बीड़ी पीते पीते मुंह में बदबू आ रही है, और ये बीड़ियों पे बीड़ियां खींच रही है, वो उधर दहाड़ रही है। आका फरमाते अगर बयान कर घर कर रो, और निरा झूठ बोल बोल कर रो रही, अरे तुम तो ऐसे थे, वैसे बना बना के बोल रही है। मुर्दे के पास अगर आवाज से चीख चीख कर रो रो कर रोसी न पीटो तो मुर्दे को तकलीफ होती है। अब इससे पूछो क्या आराम पहुंचा? उधर वो पीढ़ी खींच रहा जो बाहर बैठा हुआ, उसे क्या आराम पहुंचा? चले गए नमाज जनाजा के लिए, जनाजा जा रहा था, उधर वो रोती रह गई, ये पीछे पीछे गया, इसने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी, हाथ डाल के आ गया। बिरयानी पक रही थी, 2 प्लेटें और मार गया। अब जरा सोचने की बात है, कितने लोग ऐसे हैं इसी मजमे में, अगर मैं उनसे नमाज जनाजा सुन लूं तो याद नहीं होगी। तवज्जो रखें, नमाज जनाजा याद नहीं। खेत खूब जोत लेगा, खेत की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े चक्रोट काटते काटते आधा इन्होंने काट लिया, आधा इन्होंने, इतनी मेंढ छोड़ी, इतनी सी। और सुबह को जब जाता तब भी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, अभी भी इसका दिल नहीं भरा, मगर नमाज जनाजा याद नहीं। एक ही नमाज है, एक ही नमाज, बस नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़े, अल्लाहु अकबर, समझ में आ रही? सना पढ़ी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़े, अल्लाहु अकबर, दुआ पढ़े, अल्लाहु अकबर, सलाम फेर दिया। 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मगर नमाज जनाजा तो छोड़ो, अगर यहां से वहां आगे तक पूछ लू ना कि मुर्दे को जब कब्र में लिटाते हैं उसके बाद जो मिट्टी देते हैं, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, वो भी याद नहीं होगी। याद होगी। एक जगह थे साहब, वो हमसे बड़े मोहब्बत करते थे, तो उनके बच्चों ने हमें बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। सुनने की बात, जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ा, गर्मी का मौसम, गांव का नाम नहीं लूंगा वरना आ जाता मोबाइल में, तो नमाज जनाजा पढ़ा दी हमने। गर्मी हो रही थी, मैंने कहा मिट्टी अभी बाद में दूंगा। आम का पेड़ खड़ा था, और लोग भी खड़े हो गए, मैं भी उसी पेड़ की छाई में खड़ा हो गया, मेरे सहारे, मेरी वजह से और लोग भी खड़े हो गए। अब जब लोग कम हुए तो फिर मैं मिट्टी देने चला। एक साहब मेरे आगे मिट्टी देने के लिए आ गए। जैसे ही आए उन्होंने आस्तीन चढ़ाई मुफ्ती साहब किबला, और चढ़ाने के बाद उन्होंने उठाई मिट्टी भर के, और काफी देर हिलते रहे, पढ़ते रहे, और मुझे लग रही थी गर्मी, मैं पीछे खड़ा हूं। अब वो आगे हिलते रहे, पढ़ते रहे, हिलते रहे, पढ़ 3-4 मिनट, और हाथ उठा गए, और जब मारिए फूंक ऐसे करके फिर डाली उन्होंने एक मिट्टी, फिर ऐसे ही 2-3 मिनट। मैं समझ गया इनके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं।
कितनी बड़ी है, मिनहा खलकनाकुम, और ये तो हिलते ही रहे, काफी देर हिलते रहे। मैंने कहा चलो देख लेता हूं इनको भी। जैसे कहा मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। और ये पहली मुट्ठी में काफी देर हिलते रहे। जब दे दी मैंने भी जल्दी से मिट्टी दी और मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, और 2-4 लोग इकट्ठे। मैंने कहा दुआ सुनाओ, तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई वही हूं। अच्छा, बोले हजरत हजरत। मैंने कहा बोले हजरत वो अभी जो है ना कच्ची है थोड़ी मेरे। मैंने कहा तेरी कच्ची 5 मिनट में हुई है, और ऊपर से झूठ। बोला थोड़ी सी कच्ची है, अभी कच्ची। मैंने कहा वो कच्ची सुना। कितनी कच्ची? बोले वो हजरत वो अभी पूरी याद नहीं है, आधी याद हुई है। मन कर ले आधी। मैंने कहा थोड़ी शर्म करो। अल्लाह अल्लाह, जब मुसलमानों के हमें वही बात याद नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा? सुभाना पढ़ ली, दुरूद पढ़ ली, दुआ पढ़ ली। और दुआ इतनी प्यारी है ना, अगर तर्जमा सुन लोगे ना, मुश्किल से 1-1.5 मिनट की दुआ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतनी दुआ आधों के याद नहीं होगी, आधों के। एक मर्तबा गिरबान में झांके तो यार हम हैं कहां? गैर लोग पूरा कुरान पढ़ रहे हैं, छान रहे हैं। वो बरकत के लिए नहीं, नफरत के लिए पढ़ रहे हैं। वो उसमें कमी निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तभी तो कोई पढ़ के आता तो हजरत आयशा पे उंगली उठाता, कोई हुजूर पे उंगली उठाता, कोई सहाबा की आपस की लड़ाई उन पे उंगली उठाता, कोई किसी चीज। और तुम्हें इतना ही पता नहीं है कितने मुर्दे दफना दिए, मिट्टी तक देने की दुआ याद नहीं, नमाज जनाजा याद नहीं। कल से ही लग जाए अपने ऊपर, आखिरत की तैयारी शुरू कर दे, आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दे और अच्छे काम करना शुरू कर दे, वरना हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। प्यारे, आज तो हमारे हाथ पांवों में जान है, आज हमारी आंखों में रोशनी है, आज हमारा दिल और दिमाग काम कर रहे हैं। आज ही से बिल्कुल शुरू हो जाए। एक मजजूब था, मजजूब कब्रिस्तान में रहता था। कहां रहता था? कब्रिस्तान में रहता था। लोग उसे पागल समझते थे, दीवाना समझते थे, कहते थे कितना बड़ा पागल है, दीवाना। बादशाह ने बुलाया, सारे लोग जमा हुए और कहा चलो आज कहे की महफिल होगी, हंसी मजाक की महफिल। कहा ठीक है। वो मजजूब जा रहा था, निकल के उसको बुला लिया, बोला इधर आओ बाबा। पहुंच गए, कहा ये बताओ, ये रुमाल मेरा ले लो, ये कपड़ा ले लो, और ये कपड़ा हम सब लोगों को देखो, सबके चेहरे को पहचानो, जो हम में सबसे ज्यादा बेवकूफ है उसी के गले में डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है। कपड़ा ले लिया, इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें देखा, सब डर रहे हैं कि मेरे गले में ना आ जाए, मेरे गले में ना आ जाए, वरना मेरी आ गई। सब लोग मजाक बनाएंगे। मगर उसने किसी के गले में नहीं डाला, अपने गले में डाला और कब्रिस्तान को निकल गया। सारे लोगों ने ठंडी सांस ली, कहा अच्छा आज इनने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। उन्होंने रुमाल गुड़ी मुड़ी किया और उसे कब्र में रख दिया। दिन गुजरते गए, कुछ दिन के बाद बादशाह की तबीयत खराब हुई, सारे लोग देखने गए, मैं भी, तुम भी, ये भी, वो भी, सब देखने गए। जैसे ही देखने गए उन्हें भी पता चला, बोले चलो हम भी चल रहे हैं। हकीमों ने, डॉक्टरों ने, जो भी थे उन्होंने मना कर दिया। कहा बादशाह से कह दिया अब तुम्हारे इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, जो तुम्हें खाओ, जो तबीयत चाहे पियो, अब कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। उसे यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। ये चला गया मजजूब, और जाने के बाद कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या हाल है? उस बादशाह से कहा क्या हाल है?
बादशाह रो करके कहने लगा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा बाबा हाल मत पूछो, अब हम नहीं बचेंगे, हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब हम जा रहे हैं। फकीर बोला, वही पागल जिसे कह रहे थे मजजूब, वो बोला बादशाह साहब कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? वो बादशाह कहने लगा बाबा अब मैं वहां जा रहा हूं जहां इससे पहले कभी नहीं गया था। अल्लाह अल्लाह। वो मजूब कहने लगा वापस कब आओगे? तो वो कहने लगा बादशाह ओ बाबा मैं कभी नहीं आऊंगा, अब तो जा रहा हूं, अब वापस कभी नहीं आऊंगा। ये मजूब कहने लगा अच्छी बात है चले जाओ, मगर ये बताओ तुमने वहां पर बिल्डिंग बनवा दी होगी, तुमने वहां पे महल बनवा दिया होगा, वहां पर तुमने सिपाही भेज दिए होंगे, जहां जा रहे हो वहां पर तुम्हारे खादिम होंगे, सारे इंतजाम होगा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगा ओ बाबा मैंने वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की, वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की। वो मजजूब बोला बस थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी चले जाना। जल्दी से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान गया और वही रुमाल लाया जो उस दिन बादशाह ने दिया था, कब्र में से निकाल के लाया और ला करके दौड़ता हुआ सब कह रहे कि पागल को क्या हुआ, मगर पागल नहीं था, सबक दे रहा था। सबक प्यारो मैं तुम्हें सबक दे रहा हूं, याद रखना आज के बाद। वो बाबा जो मजूब था वो दौड़ता हुआ आया और आकर के बादशाह के गले में रुमाल डाल दिया और कहने लगा बादशाह मैं दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ तलाश रहा था मगर मुझे नहीं मिला, आज मिल गया। ओ बादशाह कान खोल के सुन लो, दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, इसलिए दौलत तुम्हारे पास थी, शोहरत तुम्हारे पास थी, और हाथ पांवों में ताकत तुम्हारे पास थी, सारी चीजें थी, मगर फिर भी तुम आखिरत की तैयारी नहीं कर पाए, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि जुमला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर खुद फैसला कर सकते हो अगर हम आखिरत की तैयारी ना करें तो हम कौन है। और यह भी कंफर्म हो गया पक्का के जाना है, चलो भाई शक व शुबा होता या किसी तरीके की कोई बात होती, मगर ये फाइनल है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब यही कहेंगे जाना है।